अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगेस्ट हाउस में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज समझ आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ए सेलुलर लाइफ से, ए सेलुलर लाइफ की चैप्टर से ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो वायरस को जो है वो क्लासीफाई करने के लिए दो बेसिस रखी गई हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड अपॉन द होस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में आगे फर्दर दो उसकी डिवीजन की दो टाइप्स हैं। लिखा कि वायरस की क्लासिफिकेशन या तो होस्ट के ऑर्गेनिज्म पे हो सकती है या स्ट्रक्चरल बेसिस पे हो सकती है, जैसे मॉर्फोलॉजी, जीनोम टाइप, मोड ऑफ एक्शन। ठीक है। इंटरनली एग्रूड सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरल पार्टिकल वीरोन। यहाँ पे हम वायरस को जो है वो मैं दो बेसिस पे क्लासीफाई करने जा रही हूँ। एक जो उसकी बेस है होस्ट की बेस पे, होस्ट कैसी होती है उसकी, और दूसरी जो होती है वो उसकी स्ट्रक्चर की बेस पे। और स्ट्रक्चर में फर्दर हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक कैप्सिड एंड जीनोम्स। ठीक है। लिखा कि बैक्टीरियोफेज वायरस, होस्ट की बिना पे पहला जो वायरस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया को अटैक करता है। इट इज अ डीएनए वायरस विद अ पॉलीहाइड्रल हेड एंड द टेल। डीएनए वायरस है और हेड और टेल इसकी जो है पॉलीहाइड्रल हेड होती है। हम पीछे इस बैक्टीरियोफेज के वायरस को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यानी जो है ये एक होस्ट बेस है कि होस्ट आपकी बैक्टीरिया, होस्ट जो होता है आपके यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे एंटर होकर बैक्टीरियोफेज वायरस अपना काम कर सकता है। प्लांट वायरसेस, मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ द वायरल प्लांट डिजीजेज आर नाउन। यानी 2000 से भी ज्यादा जो ऐसी डिजीजेज डिस्कवर हो चुकी हैं प्लांट्स में जो किसी वायरस की वजह से होती हैं। मोस्ट प्लांट वायरसेस डिस्कवर्ड टिल टू डेट इंक्लूडिंग द टोबैको मोजाइक वायरस हैविंग द आरएनए जीनोम। आज की डेट तक जो सबसे इंटरेस्टिंग हमारे पास डिजीज डिस्कवर हुई है या टिल टू डेट या सबसे रिसेंटली जो डिस्कवर हुई है वो हमारे पास टोबैको मोजाइक डिजीज होती है जिसके पास आरएनए जीनोम होता है। मेनी वायरसेस हैव रोड शेप्ड कैप्सिड लाइक टीएमवी, पोटैटो येलो ड्वार्फ डिजीज। टोबैको मोजाइक वायरस में जो है हमारे पास रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और रोड शेप्ड स्ट्रक्चर की पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस जो होता है वो इसकी मिसाल दी जा रही है हमारे पास टोबैको मोजाइक वायरस में। होस्ट की बेस पे हमारा जो तीसरा वायरस डिस्कस किया जा रहा है उसका कहा जा रहा है एनिमल वायरसेस। एनिमल वायरसेस जो भी होते हैं वो भी पैरासाइट्स के तौर पे ही अकर होते हैं एनिमल में। वायरस काज अ फुट एंड माउथ डिजीजेस इन द लाइफ स्टॉक। आपके मवेशियों में जो होता है मुंह की बीमारी या किसी पाँव में उनकी जो बीमारी होती है वो वायरस की वजह से होती है। राउस सर्कोमा वायरस काज अ कैंसर इन द एनिमल्स। राउस सर्कोमा वायरस जो है वो एनिमल्स में कैंसर का काम करता है। इन मेनी वायरल इन्फेक्शन वायरसेस अटैक एंड डिस्ट्रॉय द सर्टेन सेल्स इन ह्यूमन बॉडी काजिंग द सिम्टम्स एंड डिजीज। अब कुछ इस तरह के वायरसेस जो आपकी बॉडी के सिर्फ सर्टेन सेल्स को इफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से डिजीज हो सकती है। पप्पू वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि ये वॉट्स क्रिएट करता है। पॉक्सी वायरस स्मॉल पॉक्स की फॉर्म में आपको ये डिजीज हो जाती है। पिकोरना वायरस की वजह से आपको पोलियो या हेपेटाइटिस ए हो सकता है। और पैरामायोक्सी वायरस जो है वो उसकी वजह से आपको मीजल्स और मम्प्स हो सकते हैं। इन तमाम वायरसेस को और तमाम डिजीजेस को, पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, पैरामायोक्सी वायरस, मीजल्स और मम्प्स, इन तमाम वायरसेस को मैं एक अलग वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। सो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहूँगी। आप अलग से वीडियो में इन तमाम की डिटेल्स को स्टडी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में चेक करके इसको आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर की बेस पे है। हमने होस्ट की बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, स्ट्रक्चर की बेस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लिखे कि वायरसेस हैविंग द, ऑप्शन ए में बताया जा रहा है, पॉइंट नंबर ए में या 1 में, वायरसेस हैविंग द हेलिकल कैप्सिड विद द ओवरऑल शेप ऑफ द रिजिड रोड। ऐसे वायरसेस जिनका कैप्सिड हेलिकल शेप में, हेलिक्स फॉर्म में है, रोड शेप्ड में है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिजिड रोड, उन्हें हम हेलिकल कैप्सिड कहते हैं। उनकी मिसाल दी जा रही है जैसे टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है वो हेलिक्स शेप में होता है। ऐसा वायरसेस जिनका कैप्सिड पॉलीहाइड्रल शेप में है विद अ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक एट ईच वर्टेक्स। उनकी स्पाइक्स जो होती हैं वो स्पाइक्स जो होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइक्स कहते हैं। ऐसे वायरसेस जिनका कैप्सिड पॉलीहाइड्रल कैप्सिड हो और स्पाइक्स जो हों वो ग्लाइकोप्रोटीन की मिलके बनी हो तो उन्हें हम एडिनो वायरस कहते हैं। और एडिनो वायरस दैट कॉजेज द कॉमन कोल्ड। ऐसे वायरसेस दैट हैव एन आउटर इन्वेलप स्टडीड विद द ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। ऐसे वायरसेस जिनका आउटर इन्वेलप जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स से मिलकर बना हो, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस।
पॉइंट नंबर 4 में बताया जा रहा है कि ऐसे वायरसेस जिनका कॉम्प्लेक्स कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ द पॉलीहाइड्रल हेड एंड टेल, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स है, उसका कैप्सिड है, पॉलीहाइड्रल हेड और टेल है, तो हम उसे कहते हैं ये बैक्टीरियोफेज की मिसाल आ जाती है। अब हम वायरस की जो बेस करेंगे उसको जीनोम की बेसिस पे करेंगे। जीनोम की बेसिस पे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, देन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस एंड टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। आप इसको यहाँ पढ़िए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो आपके पास मिसाल दी जा रही है पॉक्सी वायरस की, और पॉक्सी वायरस हमारे पास स्मॉल पॉक्स और कोपॉक्स की डिजीजेस कॉज कर सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में पैरो वायरस यानी माइल्ड रैशेस की बीमारी हो जाती है इससे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए में आपके पास रियो वायरस है, और रियो वायरस डायरिया यानी पेट के दर्द की बीमारी होती है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सर्व एज अ मैसेंजर आरएनए, टोगा वायरस यानी रुबेला वायरस की बीमारी हो सकती है। हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए को बनाने के लिए जो टेम्पलेट है एक आइडियल के तौर पे जो काम करता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोमायोक्सी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसको भी हम पीछे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए को बनाने के लिए रेट्रोवायरस, एचआईवी, इसको भी हम डिटेल से आगे स्टडी कर चुके हैं एचआईवी के वायरस को। इसके साथ ही मैं आपके साथ एड्स या एचआईवी को कंट्रोल करने के मेयर्स को डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मेयर ये है कि डू नॉट यूज द सिरिंजेस एंड द नीडल्स। आपको जब भी कोई इंजेक्शन लगवाना हो, कोई वैक्सीनेशन करवानी हो, तो प्लीज़ नई या जो स्टेरिलाइज्ड सिरिंजेस होती हैं उनको यूज़ करना चाहिए। ऐसी सिरिंजेस या ऐसी नीडल्स जो पहले यूज़ हो चुकी हैं उनको दोबारा से यूज़ मत करें। लिखा कि फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द प्रॉपर स्क्रीनिंग फॉर एचआईवी। अगर आप किसी को ब्लड देने जा रहे हैं या किसी का ब्लड लेने जा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो प्लीज़ पहले ब्लड स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ब्लड जो होता है वो चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो यानी ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो किसी से भी खून लेने या देने से पहले ब्लड को चेक कर लेना चाहिए। डू नॉट यूज़ द या डू नॉट शेयर द टूथ ब्रशेज, ब्लेड्स एंड टॉवल्स विद एनीवन। अपना टूथब्रश, अपने आपके जो शेविंग के ब्लेड्स होते हैं या और किसी किस्म का ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, टॉवल्स किसी के साथ भी शेयर मत करें। देन लिखा कि स्पेशल केयर शुड बी टेकन एट द बार्बर्स शॉप और हेयर कटिंग सैलून्स और ब्यूटी सैलून्स। बार्बर शॉप पे, ब्यूटी सैलून्स पे या हेयर कटिंग सैलून्स पे आपको स्पेशल जो है वो केयर करनी चाहिए। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करना चाहिए, और बार्बर्स को भी ये चीज़ जो होती है उनकी केयर करनी चाहिए। उन इंस्ट्रूमेंट्स को दोबारा स्टेरिलाइज करके यूज़ करना चाहिए ताकि किसी पर्सन में कोई डिजीज़ ट्रांसमिट ना हो सके। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड। जाहिर सी बात है, एक दफ़ा एक बंदे का ऑपरेशन हो चुका है तो दूसरे बंदे का ऑपरेशन जब करना है तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। दोबारा से उनको जरासीम से पाक कर लेना चाहिए। एड्स इज प्राइमरली अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये फैलती है, तो इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज से बचना चाहिए और इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो करके हेल्दी क्लीन लाइफ को जीना चाहिए। सेक्सुअल डिजीज है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, तो इमोरल एक्टिविटीज से बचना चाहिए ताकि दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑब्वियसली कि सबसे पहला सोर्स ही हमारे पास जो था वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये बीमारी फैली थी। होमोसेक्सुअल पर्सन्स में ये बीमारी सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हैं, होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ या इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से जो है वो बचना चाहिए थी, क्योंकि बुनियादी सोर्स जो है वो फैलने का यही है। मदर हैविंग HIV शुड नॉट फीड देयर बेबीज। ऐसी मदर जिसको HIV है या एड्स है, HIV इनिशियल स्टेजेस पे है, तब भी उसे अपने बेबीज़ को फीड नहीं करवाना चाहिए। शेकिंग हैंड्स, हगिंग, कफिंग और स्नीजिंग एंड स्विमिंग इन द सेम पूल डू नॉट ट्रांसमिट द HIV। किसी से हाथ मिलाना, गले मिलना, खांसना, छींकना या एक पूल में स्विमिंग करने से HIV ट्रांसमिट नहीं होता है। वन कैन नॉट गेट द एड्स फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज टॉयलेट्स, डोर नोब्स, टेलीफोन्स, ऑफिस मशीन्स, हाउस होल्ड फर्नीचर। एड्स जो होता है, एड्स की बीमारी जो है वो, यानी एक ऐसा बंदा जिसको एड्स हो चुका है, अगर वो किसी टॉयलेट, डोर नोब, टेलीफोन, ऑफिस मशीन, इन तमाम चीज़ों को छूता है और कोई एक हेल्दी पर्सन इसको छूता है तो उससे बीमारी नहीं फैलती, यानी किसी चीज़ के छूने से बीमारी नहीं फैलेगी। और ये लास्ट में जो चीज़ लिखी हुई है वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं बच्चे इसको लिख भी लेते हैं कि एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स। एड्स ऐसा नहीं है कि किसी मच्छर ने जो है वो एक हमारे पास जो है वो एड्स वाले बंदे को काट लिया और अगर
वो दोबारा आपको काटने आ जाता है तो वहाँ से मॉस्किटो से या इंसेक्ट से एड्स जो होता है वो नहीं फैलता है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हम एड्स की डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।